हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी कि आप लोग अच्छे ही होंगे। गाइस, मैं अपने बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। आपको तो पता ही है कि मैं हैंडीकैप हूँ और मेरे हस्बैंड भी हैंडीकैप हैं। आपको दिखाती हूँ। देखो, ये मेरे पैर ख़राब है। देखिए आपने कि मेरे पैर ख़राब है और मैं मेरे दो बच्चे भी हैं। पता है आपको, जब मैं छोटी थी, 9 महीने की थी, तब मुझे पोलियो हो गया था। तो मेरी मम्मी, मेरे पापा मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। क्या सोच रहे थे, मेरी लड़की को क्या हो गया। उस टाइम पे गाइस, आपको क्या बताऊँ, मैं बहुत ही परेशान थी मैं। और मेरे मम्मी पापा मुझे लेके बहुत परेशान रहे थे। 9 महीने की थी जब मेरे पोलियो हो गया था। तो मेरी मम्मी पापा बहुत ज़्यादा रो रहे थे। मेरे भाई बहन बहुत छोटे थे। मेरी मम्मी बहुत जगह अस्पताल लेके गई, लेकिन मेरा कोई इलाज नहीं हुआ। इसलिए मेरी मम्मी ने मूलचंद हॉस्पिटल का आपने नाम सुना होगा। मूलचंद हॉस्पिटल में भी मेरा बहुत इलाज कराया, लेकिन मेरा कुछ नहीं हो पाया। और मेरे पैर सीधे भी नहीं होते हैं। मैं कैलीपर से भी नहीं चल सकती। और क्या बोलते हैं, मैं बिल्कुल खड़ी ही नहीं हो सकती हूँ। और इस वजह से मेरे को बहुत परेशानी होती है। काम वाम करती हूँ तो मुझे बहुत परेशानी होती है। और उसके बाद मैं 9 महीने की थी, जब मेरे को मैं बहुत छोटी थी, मुझे पता ही नहीं था क्या बोलते हैं, मेरे पैर ख़राब हो गए। तो इसलिए जब मेरी शादी हुई, फिर उसके बाद मैं बड़ी हुई, फिर मेरी शादी हुई। मेरी मम्मी ने सोचा कि मैं इसकी शादी कर देती हूँ, मैं तो पता नहीं कितने दिन की हूँ, तो मैं शादी कर देती हूँ। तो फिर मेरी शादी हुई। फिर शादी के बाद मेरे 1 साल बाद ही मेरे एक लड़का हुआ। तो मेरे को बड़ी चिंता हो रही थी, क्या बोलते हैं, मैंने सोचा कहीं मेरे पैर ख़राब है, कहीं मेरा बच्चा मेरी तरह तो नहीं है। तो इसलिए मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब, आप ये बताइए मेरे हुआ क्या है, बेबी हुई है या फिर लड़का है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके लड़का हुआ है। और आपके लड़का हुआ है। और मैंने कहा डॉक्टर साहब, वो क्या बोलते हैं, नॉर्मल है ना, कोई परेशानी तो नहीं है उसके पैरों में। तो उन्होंने मुझे बताया नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो मेरे को दिल को इतनी खुशी हुई कि आप जान नहीं सकते। मैं बहुत खुश हुई कि मेरा बच्चा मेरी तरह नहीं है। तो उसके बाद आज वो 11 साल का हो गया है, पढ़ता है, छठी क्लास में है वो पढ़ता है। फिर उसके 3 साल बाद ही मेरा दूसरा बेटा हुआ। फिर उसको मैंने डॉक्टर से उसके बारे में भी पूछा कि डॉक्टर साहब मेरे क्या हुआ है। तो उन्होंने बोला दूसरा ही लड़का हुआ है तुम्हारे। तो मैं बहुत खुश हुई, दूसरे लड़के के लिए भी मैं बहुत खुश हुई। फिर मैंने उसके लिए भी पूछवाया डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि उसके पैर सही है। तो उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है वो भी। तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी। लेकिन आपको नहीं पता, मेरे बड़े ऑपरेशन से ही मेरे दोनों बच्चे हुए हैं। लेकिन मैं बहुत परेशान रही थी, बहुत ही ज़्यादा। मुझे तो चलने में भी ना इतनी दिक्कत होती थी कि मैंने फर्श पे ही ना लेट लेट के, मैंने पूरे 9 महीने लेट लेट के फर्श पे ही काटे हैं मैंने। और मेरी मम्मी मेरे को लेके बहुत परेशान होती थी, ना मुझसे खाना खाया जाता था, ना मैं बाथरूम में जा सकती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, बहुत ही ज़्यादा। और मेरे को इतनी परेशानी होती थी कि जब मुझे डॉक्टर के लेके जाते थे, मेरा भाई है, मेरा भाई मुझे कौन गोद में उठाता है, लेकिन मेरे भाइयों ने मुझे गोद में उठाया। और मेरी कहते हैं ना कि ससुराल वालों को हॉस्पिटल में रहना चाहिए, लेकिन मेरे साथ मेरे ससुराल वाले नहीं थे, मेरे माँ बाप थे जो मेरे साथ हॉस्पिटल के अंदर रहे थे। और आज तो मेरा क्या बताऊँ मैं आपको, आज मेरे पापा नहीं हैं। मेरे पापा एक्सपायर हो गए हैं। लेकिन मेरे पापा जैसे कोई है भी नहीं और ना ही कोई होगा, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत 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 साथ दिया है। और मेरे पापा बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा। और मेरी मम्मी मेरे को अभी भी इतना सपोर्ट करती है कि मेरे लिए बहुत मेरी चिंता करती है, मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। अपनी ससुराल में भी रहती हूँ तो मेरे फ़ोन आता है, पूछते हैं मुझसे वो कि कैसे हो आप। मैं बताती भी हूँ, मैंने कहा मम्मी मैं ठीक हूँ। उन्हें मेरी बड़ी चिंता रहती है, बहुत ही चिंता होती है कि मेरी लड़की कैसी है कैसी नहीं है। और मैंने आपको बताया, मैं बहुत परेशान रहती थी। और प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाहती हूँ आप मुझे आगे बढ़ाइए, और आपकी सपोर्ट से ही शायद मैं आगे बढ़ पाऊँगी। नमस्ते, बाय बाय। नमस्कार।